राहुल ने अपनी सास की बात मानकर अपनी पत्नी सुनीता के साथ अपने ससुराल में रहने लगा, पर वहां पर सुनीता की तबीयत ठीक होने की जगह और खराब होने लगी। सुनीता की तबीयत खराब देखकर वह सोफे पर बैठकर अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था कि तभी राहुल की सास आई और बोली, क्या हुआ राहुल, तुम उदास क्यों बैठे हो? राहुल ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठकर सुनीता की तबीयत के बारे में सोच रहा था। राहुल की सास ने राहुल से कहा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तभी वो बोला, माँ सुनीता को भी अपनी तरफ फिट रखा करो। देखो आप इस उम्र में कितनी फिट रहती हो, आपको देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि आप सुनीता की माँ हो, बल्कि सब यही कहेंगे कि आप बड़ी बहन हो। पता है, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मैंने भी यही सोचा था कि आप सुनीता की बहन होगी, पर जब सुनीता ने बताया कि आप उनकी माँ हो तो मैं देखकर हैरान रह गया कि इस उम्र में आप इतनी सुंदर और फिट हो। और आप अब सुनीता को देख लो, शादी के 8 महीने बाद ही वह बीमार हो गई है और चिड़चिड़ी भी रहने लगी है। मैं जब भी उसके पास जाता हूँ तो वह मेरे से सही से बात नहीं करती है और ना ही करीब आने देती है। आखिर मैं उसका पति हूँ, कोई गैर मर्द नहीं। राहुल की सास रेखा बोली, मैं समझ सकती कि तुम पर क्या बीत रही है। हर आदमी को अपनी पत्नी की जरूरत होती है। तभी राहुल बेला, काश मेरी शादी तुम जैसी फिट औरत के साथ होती तो मैं भी शादी के मजे ले रहा होता। राहुल की सास बोली, तुम तो अब भी कर सकते हो मेरे से शादी, वैसे ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और अगर तुमने मेरी बेटी से शादी ना की होती तो मैं ही तुमसे शादी करती। यह बात सुनकर राहुल सन्न रह गया और मुंह से कुछ नहीं बोल पाया। सास बोली जा रही थी कि तुम भी तड़प रहे हो और मैं भी तड़प रही हूँ, हम दोनों की जरूरत एक ही है। अब क्या था, राहुल ने भी हाथ आगे बढ़ा दिया। मर्दों को तो वैसे थोड़ी ढील चाहिए होती है, बाकी का काम तो वह खुद कर लेते हैं। उसी दिन से दामाद और सास का खेल चलने लगा था। वह दोनों चोरी छिपे मिलने लगे, कभी साथ में बाजार जाते तो कभी साथ में गार्डन जाते। बाकी समय वो बिस्तर पर गुजारते। राहुल अपनी सास से वो सुख पा रहा था जो उसकी बीवी नहीं दे पाई थी। इसी तरह दिन गुजरने लगे। कुछ समय बाद सुनीता ने अपनी बेटी को जन्म दिया तो वह अपनी बेटी में इतनी व्यस्त हो गई कि उसे अपने पति के आने और जाने की कोई खबर नहीं थी और उधर सास और दामाद का खेल जारी था। एक दिन राहुल अपनी सास के साथ बैठकर रोमांटिक बातें कर रहा था। तभी राहुल कहता है कि बहुत दिन से मैं अकेला हूँ और मेरी बीवी भी बीमार है, तो हम इस मौके का फायदा उठाते हैं। तभी राहुल और उसकी सास एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को चूमने लगते हैं और राहुल भी अपना कंट्रोल खो रहा था और धीरे धीरे अपनी हद पार कर रहा था और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में ऐसे समा गए जैसे कि एक प्यासा पानी को। कुछ समय के बाद राहुल की सास संतुष्ट हो गई और कहती है, तुम्हारे में तो बहुत स्टेमिना है, काश मैं तुम्हारी बीवी होती। तभी सुनीता अपने पति को फोन करती है लेकिन उसका पति उसके फोन को नहीं उठाता है। कुछ समय तक वह लगातार फोन करती रहती है लेकिन राहुल को कहाँ होश था, क्योंकि वह तो चरम सुख प्राप्त कर रहा था। सुनीता को लगता है कि उसे जाकर पता करना चाहिए तो वह खड़ी होती है और जैसे तैसे अपने पति के कमरे की ओर जाती है। तभी वह देखी है कि उसकी माँ और उसका पति एक दूसरे में समाये हुए हैं। सुनीता यह सब रिकॉर्ड कर लेती है और फिर पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस आने पर जब वह कहती है कि तुम यह सब क्या कर रहे हो तो राहुल और उसकी माँ कहते हैं कि तुम यह क्या कह रही हो, तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी सुनीता अपने फोन को निकलती है और वीडियो पुलिस को दिखा देती है और दोनों को जेल में बंद करा देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।